बच्चों, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या रूल काम करता है या एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचाना जा सकता है। तो एरोमेटिसिटी के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपका जो कंपाउंड है साइक्लिक में हो, यानी साइकिल की तरह होना चाहिए। प्लेनर हो, यानी sp2 हाइब्रिडाइज हो, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड या अल्टरनेट ना डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड जरूर मौजूद हो। जैसे अभी मैंने ये कहा कि आपके सामने ये जो कंपाउंड में बना रहा हूँ, ये देखो, ये डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्लेनर में। कॉन्जुगेशन होना चाहिए और हक्कल रूल होना चाहिए। तो हक्कल रूल और कॉन्जुगेशन जो सबसे बड़ी समस्या होती है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छे समझना। हक्कल रूल की बात करें तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो ज़रा मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। ये कुछ गलत कैलकुलेशन लिखा हुआ है। अगर मैं ये कितना और 14 और यहाँ पे ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा बात समझना, अगर हक्कल रूल की बात करें कि सर क्या किसी रिंग से कोई चीज़ उठा करके इस फॉर्मूले में रख कर फिर सॉल्व किया तो ऐसा नहीं है, आप इस तरह भी कर सकते हो। आप पता है आपका n = 0 1 2 3 4 5 कुछ हो सकता है, तो आप अगर यहाँ 0 रख दो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, देखो साफ साफ लिख देता हूँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। दूसरा अगर मैं 1 कर दूँ तो यहाँ 1 रखने पे क्या हो जाएगा 4 और +2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो सॉरी 2 कर देता हूँ, 2 2 जा 4 + 2 = 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने 3 कर देता हूँ तो कितना हो सकता है, आप देखेंगे यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा लगभग आपके सामने 2 कर दिया तो यहाँ सॉरी देखो, अगर हमने 1 किया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 किया तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन ये प्रॉब्लम देखो, सॉरी बेटा, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैंने 3 कर दिया तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी रूल को यूज़ करके फिर बनाए जाते हैं। आपने देखा कि 4n + 2 पाई या 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पर रखने पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब इनका यूज़ कैसे, ये आगे हम लोग देखेंगे। बात आती है कॉन्जुगेशन की। सर कॉन्जुगेशन समझने में दिक्कत होती है। कॉन्जुगेशन का मतलब बहुत आसान है। कैसे, जैसे इस एग्जांपल को अगर मैं आपसे बताऊं कि यहाँ कॉन्जुगेशन चेक करो, तो आप देखो इस पे पाई एंड देन सिग्मा एंड देन पाई एंड देन सिग्मा और पाई और सिग्मा, देखो कितना अच्छा कॉन्जुगेशन है। कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, ऐसा नहीं सिग्मा सिग्मा आ रहा हो या पाई पाई आ रहा हो, तो ऐसा देखो तो अच्छा कॉन्जुगेशन है ये। अगर मैं और आपको बताऊँ डिटेल में, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल सेट किया, ये तो आपने देख लिया, इसमें कॉन्जुगेशन है। इसमें आप देखो जरा इस एग्जांपल में, देखो पाई है, सिग्मा है और पाई है, फिर देखो सिग्मा सिग्मा है, इसलिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है। और कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो एरोमेटिसिटी नहीं शो करेगी। और कॉन्जुगेशन सिर्फ डबल बॉन्ड से नहीं होता, कॉन्जुगेशन तो कुछ कभी कभी चार्ज से भी हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर देखो पाई पाई सिग्मा फिर पॉजिटिव फिर सिग्मा फिर पॉजिटिव फिर सिग्मा, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई, इसका मतलब यहाँ भी कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर चेक करो तो देखो डबल बॉन्ड है तो एक पाई फिर ये सिग्मा फिर लोन पेयर एंड देन सिग्मा, यहाँ पर भी अच्छा कॉन्जुगेशन है। ये सभी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये हमें कॉन्जुगेशन की बात बताते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे पूछा जाए कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, सबसे पहले क्या देखेंगे तो रूल के हिसाब से देखेंगे। साइक्लिक है तो भैया साइक्लिक तो दिख ही रही है। कॉन्जुगेशन, हाँ पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन भी है सर। अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन सर, तो एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक पाई 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। और आप अपने में सेट में चेक करो क्या 6, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है हक्कल रूल के हिसाब से, यानी ये आपका जो हक्कल रूल है उसको भी फॉलो कर रहा है और ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहा है। डबल बॉन्ड भी, इसलिए मतलब ये एरोमेटिक है, ठीक है। इस कंपाउंड को देखो, ये डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, साइक्लिक है, बहुत अच्छा। कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा, ठीक है। और साथ ही साथ sp2 है। इलेक्ट्रॉन तो 2 पाई में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। क्या आपके इस एरोमेटिसिटी में 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, मतलब ये तो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता है, बाकी रूल को फॉलो करता है। और हमेशा याद रखना, जब भी बाकी रूल को फॉलो करे और हक्कल रूल में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जो सेट है वो ना आ रहा हो, तो वो ज़्यादातर एंटी एरोमेटिसिटी होता है, जिसमें मैं अलग वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। ये एंटी एरोमेटिसिटी कंपाउंड है। इसकी बात करो, बताओ भाई क्या ये है कि नहीं है, तो आप देखो साइक्लिक है, बहुत बढ़िया।
पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, अरे ये तो कॉन्जुगेशन नहीं है भाई, साइक्लिक तो है पर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो साइक्लिक है पर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो कॉन्जुगेशन तो होना चाहिए। तो ना तो ये एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है, मतलब बाकी चीज़ फॉलो कर रहा है, कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो कॉन्जुगेशन तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक सॉरी एंटी एरोमेटिक दोनों को ज़रूरत होती है। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है इसका मतलब ये ना तो एंटी है ना तो एरोमेटिक है। तो इस पूरी वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक तो इतना है, लेकिन अगर आपको इसके आगे और वीडियो चाहिए तो आप वीडियो कमेंट में जा करके कमेंट कर सकते हैं कि मोर वीडियोज़ के लिए मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।